अभिजीत दिपके भी यहीं से है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभिजीत दिपके के घर पे हम इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त हम अभिजीत दिपके से बातचीत कर रहे हैं जब सदन के दोनों सदनों में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है, लोकसभा के भीतर भी और कल राज्यसभा के भीतर भी। और कल इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया और कहा है कि कैसे सरकार के तरफ से जो विद्यार्थियों की मांग थी उसे तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया गया और एक कड़ा कानून इस पूरे मामले में लाया गया। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होगी। कौन अभिजीत दिपके से लेकर अभिजीत दिपके तक का ये सफर किस तरीके से रहा और सबसे बड़ी बात, अब आगे ये स्टूडेंट एजिटेशन क्या करेगा, कहां ये एजिटेशन जाएगा, सरकार का जो बिल है उस पर उनकी क्या भूमिका रहेगी, तमाम मुद्दे हैं, राजनीति भी है, सब पर बात करेंगे। अभिजीत दिपके, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात कर रहे हैं सर। पहला सवाल तो यही रहेगा क्योंकि मैंने जैसे कहा लोकसभा और राज्यसभा में पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पारित हो चुका है। ये बिल को लेकर आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि इस बिल की जरूरत थी या आपको जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कड़ा कानून बनाया हुआ है, प्रावधान कड़े किए हुए हैं, 2024 के प्रावधान थे वो और भी कड़े किए हुए हैं और ऐसे में पेपर लीक को रोकने में वो कामयाब हो पाएंगे, आपको लगता है कि ये बिल काफी है? सर मैंने जितना समझा इस बिल को उससे मुझे ये समझ में आया ये बिल पेपर लीक रोकने के लिए नहीं है, पेपर लीक होने के बाद क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि सारी बातें वही चल रही है। जेल को 4 साल से बढ़ाकर 10 साल का कर दिया, पेनल्टी बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार अज्यूम करके चल रही है पेपर लीक तो होने वाला है, उसके बाद हम क्या करेंगे। हमारी जो डिमांड थी, जो आंदोलन था वो इसलिए था कि पेपर लीक ना हो और ये सारा बिल का फोकस जो है वो इस पर है कि पेपर लीक होने के बाद सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे बस बिल को लेकर नहीं, जो लोग सरकार में बैठे उनके इंटेंशन को लेकर भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि जैसे कल प्रधानमंत्री ने बोला वैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में भी बोला था और कई सारे लोग उस पर भी खुश हो गए थे कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, अब क्यों आप लोग प्रोटेस्ट करो, 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होकर उस पर कार्रवाई होगी। और लोग हमें तब भी बोले थे अब तो प्रोटेस्ट करो, अब तो कॉल ऑफ कर दो। लेकिन हमने देखा पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पहली हियरिंग पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का जो काउंसिल था वो प्रेजेंट नहीं था। तो आप लॉस कितने भी बना लो, कुछ भी कर लो, जब आपका इंटेंशन ही उतना डिटरमाइंड नहीं हो इंटेंशनली, सो आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बी कॉन्क्रीट हियर। तो सरकार को जो है फोकस करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, वो फोकस सरकार का भी नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो फिर वही चीजें होगी, फिर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर अफेक्ट होगा, फिर से जो है आपको री एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी और उस बीच में फिर से और कितनी जानी जाएगी किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री ने और एक वीडियो जारी किया था, ये कल का वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा था कि कई निर्णयों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में पहला निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट में और उसके बाद ये बिल लाया जा रहा है। इसका मतलब ये कि और भी निर्णय उसमें हो सकते हैं। जो 5 मांगे सीजेपी की तरफ से मंत्रियों के सामने रखी गई थी उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भी मांग थी और उसके साथ कुछ व्हाइट पेपर आना चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए आपने कहा था, उसके साथ